अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूँ इकरा नबी। शुरुआत करते हैं। श्रीनगर में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह के बाहर उनकी पार्टी से ही रुकन पार्लिमान सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी की क़यादत में सैकड़ों ओपन मेरिट के उम्मीदवारों ने मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर धरना दिया। इस दौरान धरने में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ सदर और रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा, PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती और उनके साथ एहतजाज में अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकन असम्बली शेख खुर्शीद ने भी शिरकत की। इस दौरान रिजर्वेशन के मामले को लेकर 5 तलबा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की। उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से बात करते हुए आगा रुहुल्लाह ने कहा कि वो यहाँ उन ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के लिए धरने पर निकले हैं जिनके साथ रिजर्वेशन के नाम पर नाइंसाफ़ी हो रही है। आगा रुहुल्लाह ने तलबा ने कहा कि सब कमेटी की तरफ से अभी बहुत कुछ करने को है, इसलिए वो धरने लिए तलबा की हिमायत के लिए निकले हैं। वहीं PDP और दीगर जमातों की तरफ से हिमायत पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वहीं उन्होंने इंसाफ की बुनियाद पर रिजर्वेशन पॉलिसी बनाने की मांग की। डिमांड लेके आए हैं 50% से ज़्यादा यहाँ पे जो आबादी का तनासुब है, यहाँ पे ओपन मेरिट कैटेगरी का, उनके लिए अब 30% छोड़ा गया है। 70% अब रिजर्व के हो गया है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी रैशनलाइज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या आबादी के तनासुब के हिसाब से। तो रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। उस रैशनलाइज करने के लिए हुकूमत इकदाम उठाए, तो हुकूमत ने इकदाम उठाए, कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो मैंने कहा कि आपकी डिमांड लेके हम गवर्नमेंट तक जाते हैं। एक एंगेजमेंट इन स्टूडेंट्स की और इस हुकूमत की हो, रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट हो, वो एंगेजमेंट फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे आया। जानना चाहेंगे सर, कमेटी को लेकर आपने बात की थी, तश्कील दी जाएगी, उसके बाद वो भी किस हद तक आपको लग रहा है उस बात को अमल किया गया? मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद उसमें अभी और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है या काफ़ी नहीं हुआ है, तो मैं वही बात लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स खुद बात करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ खुद गवर्नमेंट बात करेगी, एक रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट होगा। आपको नहीं लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और भी लीडर्स आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं आया हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, काफ़ी है आपके लिए। आपको नहीं लग रहा है सर और भी अगर जुड़ते तो बात बन जाए? बुलाया ही नहीं किसी को, ये स्टूडेंट्स का मसला है। मगर और पार्टी मेंबर्स आए हैं, उन्होंने आपका साथ दिया। PDP से हमने देखा, PDP से भी एक शख्स आया, मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक शख्स आया हूँ। इल्तिजा भी जी आया, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ उनका, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आगा साहब एक बात जानना चाहूँगा मैं, क्या बेस्ट अभी पॉसिबल सिनेरियो है जो आपको भी दिख रहा है स्टूडेंट्स के हित में, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में? एक रैशनलाइज्ड रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई जाए और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाए, क्योंकि ये असेंबली एम्पावर्ड नहीं है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सके। हम सब वो जानते हैं। एक रैशनलाइज पॉलिसी बनाई जाए, कैबिनेट रैशनलाइज पॉलिसी बनाए और कैबिनेट अप्रूवल हो उसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाए वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके बारे में मुझे लगता है कि आपकी पार्टी में भी आपके साथ लोग हैं, मुतफिक है, सब मुतफिक है। आपको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी फिर? स्टूडेंट्स को यहाँ आना था, मैं स्टूडेंट्स के साथ आया हूँ। ये पार्टीबाजी क्यों कर रहे हैं आप? ये पार्टी का इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का इशू है। मैं स्टूडेंट्स के साथ आया हूँ। स्टूडेंट्स की बात और रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट गवर्नमेंट के साथ, उसको फैसिलिटेट कराने के लिए आया हूँ। वहीदुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो तलबा के लिए सड़कों पर निकले हैं और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको मनसूख किया जाना चाहिए ताकि ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी ख़त्म हो। वहीं AIP के रुकन असम्बली शेख खुर्शीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सब कमेटी को वक्त ज़ाया किए बगैर मसले को हल करे। वहीं उन्होंने कहा कि हुकूमत इसके लिए बिल भी ला सकती है ताकि ओपन मेरिट को आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन दी जाए जो इस वक्त उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। के खिलाफ सड़कों पे आए हैं और गर्ज ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ मेरिट होनी चाहिए और रैशनलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। और वी आर हियर फॉर द कॉज ऑफ यूथ, कॉज ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वी आर सीकिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अ डिविसिव reservation policy should be scrapped that has been implemented by BJP, and we are seeking that the merit
should not be compromised in any recruitment or admission process. कमेटी क्यों बनाई उन्होंने? तो टाइम पास ना करें, वो जल्द से जल्द जो है इस मसले को हल करें। ये आप देख रहे हैं इस वक्त हजारों यूथ जो है हमारा इस वक्त ओपन मेरिट के साथ जाती हो रही है और हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले ओपन मेरिट को। अभी कोर्ट में भी मसला है तो नहीं, कोर्ट की बात नहीं है। हम स्पेशली जो है इसके लिए कोई बिल भी ला सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। तो सब कमेटी क्यों बनाई गई? सब कमेटी क्यों बनाई गई फिर? और चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि रैशनल किया जाए, जो ओपन मेरिट जो एज पर पॉपुलेशन रेशो जो है रिजर्वेशन रखी जाए, ना कि जो इस वक्त जो मौजूदा रिजर्वेशन जो है ये सरासर जाती है ओपन मेरिट के साथ। मेंबर असेंबली डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आगा रुहुल्लाह के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे सियासत करार दिया। बिजबिहाड़ा में मीडिया से बात करते हुए बशीर वीरी ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर इस मामले पर घिनौना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ओपन मेरिट के उम्मीदवारों की मांग गलत नहीं है और हुकूमत भी इस चीज़ को समझ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसलिए हुकूमत ने पहले ही सब कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन कोशिशों में लगी है और एनसीबी ओपन मेरिट के साथ नाइंसाफी नहीं चाहती। मैंने एक ट्वीट में भी लिखा था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा की जाती है। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया इन सब चीज़ों का और उन्होंने अपने ट्रॉल्स बनाए हैं, 5-5 लोग उनके फॉलोवर है और उसके बाद दे आर स्प्रेडिंग मैलिशियस प्रोपेगेंडा। इससे काम नहीं चलेगा। आपको देखना है, प्रैग्मेटिकली देखना है। और मैंने उमर साहब के साथ इस पर डिटेल बात की है आज से 15-20 दिन पहले। उनके घर पे मेरे सर शाहीन साहब भी थे और लारमी साहब भी थे। हमने इस इशू पे वेहमेंटली बात की और मुसीबत ये है कि जो डिमांड कर रहे हैं लोग फील्ड में वो सही डिमांड करें, गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिजर्व कैटेगरी जो है वो बहुत कम है, लेकिन बदकिस्मती 70% की तरफ धकेला जा रहा है रिजर्वेशंस को, जिससे हमारा ओपन मेरिट बहुत बुरी तरह से सफ़र हो रहा है। तो उस वक्त हमारी कॉम्प्रहेंसिव बात हुई थी उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, तो उन्होंने भी उस वक्त हमारे साथ हाँ मिलाते हुए ही इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू ऑल दीज थिंग्स। उसने कहा कि एक तो कोर्ट में चला गया ये मसला, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें डायरेक्ट से है, लेकिन वो सब होते हुए भी हम फाइट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब हमारी सब कमेटी भी जो भी होगी और उसके अलावा हम लोग भी जितना हो सकेगा हम इसको सेव करेंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से जो यहाँ लोग जो हमारी डिमांड है वही डिमांड के मुताबिक रिजर्वेशन यहाँ पे होगी। और मैं भी बहुत इस हक में हूँ कि जो आपका यहाँ का जो सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है, जो सोसाइटी में ज़्यादातर यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ही है और उन्हीं की तादाद ज़्यादा है। 70% बल्कि 75% ओपन मेरिट होना चाहिए और रिजर्वेशन हमारी कम है। रिजर्वेशन उनके जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होनी चाहिए। बाकी हिंदुस्तान के अंदर हमें पता है बहुत सारा पिछड़ा हुआ सोसाइटी है, उनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह का करम है यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ज़्यादा है, हमें ओपन मेरिट ही ज़्यादा रखना है। उस पर बात चल रही है और आगे भी हम बात करेंगे। रुल्ला साहब ही क्यों, हम सब उमर अब्दुल्ला समेत हम पूरे लोग जो है उन नौजवानों के साथ है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब भी आए? आप नहीं देख रहे हमारे पास रियासत नहीं है, हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है। ये सब चीज़ें रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ सेंसिटिविटीज़ का भी ख्याल रखते हैं। नहीं तो मुझे पूरा यकीन उमर अब्दुल्ला साहब का दिल भी चाहेगा प्रोटेस्ट करो, लेकिन क्या करें, अब इस वक्त तो वो उस कुर्सी पे बैठे, वो भी बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाए हुए है। बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आगा रुहुल्लाह की एहतजाजी कॉल को सियासी ड्रामाबाजी करार दिया। आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट में अल्ताफ बुखारी ने लिखा कि ये लोगों की समझदारी की तौहीन है जब एक रुकन पार्लिमान अवामी मुतालबात की वकालत के लिए अपनी ही पार्टी के सदर से बराह रास्त बात करने के बजाय उसे खुला खत लिखने और अपनी ही पार्टी की आदत के खिलाफ एहतजाज करने का इंतखाब करता है। अल्ताफ बुखारी ने सईद आगा रुहुल्लाह पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसी सियासी चालबाजियों के दिन गुजर चुके हैं। उन्होंने लिखा कि लोग अब इतने समझदार हैं कि वो हकीकी कोशिशों और ड्रामाई हरकतों के दरमियान फ़र्क समझ सके। वहीं मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने भी रिजर्वेशन की पॉलिसी की हिमायत की। मीरवाइज ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि
पॉलिसी के मामले को इक़्तिदार पर मौजूद अफराद को शफाफ तरीके और इंसाफ की बुनियाद पर हल करना चाहिए, जिससे तमाम तबकात के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, न कि किसी एक ग्रुप की बुनियाद पर। वहीं उन्होंने लिखा कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी ओपन मेरिट के मफादात को मजरू करके ऐसा करती है। उन्होंने लिखा कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात को फौरी तौर पर दूर करने की पुरजोर अपील में ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के धरने की हिमायत करते हैं। वहीं उन्होंने मज़ीद लिखा कि अगर हुकाम इजाज़त दें तो वो भी इस धरने का हिस्सा बनेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वो इस मामले में जामे मस्जिद में अपने जुम्मा खिताब में भी उठाएंगे। यहाँ पे हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। जनूबी ज़िला कुलगाम के केलम इलाके में महकमा दही तरक्की ने साफ सुथरा केलम मुहिम के तहत इलाके के मकामी लोगों के साथ मिलकर इलाके में बड़े पैमाने का सफाई मुहिम शुरू की। इस मुहिम का आगाज़ मेंबर असम्बली देवसर फिरोज़ अहमद शाह और BDO देवसर आरिफ अयाज की निगरानी में किया गया। इस दौरान महकमे के अफसरान, इलाके के चौकीदार और लंबरदारों के साथ मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए इलाके के कई जगहों से कूड़ा करकट को जमा कर साफ किया। इस दौरान अफसरान ने मकामी लोगों से कूड़ा करकट को सड़कों को दीगर जगहों पर न फेंकने की अपील की। मकामी लोगों ने महकमे की तरफ से चलाई जा रही इस मुहिम की सराहना भी की। स्वच्छता से ही सेहत है, तो क्यों ना हम सब मिलकर। ये ड्राइव जो हमने चलाया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जो सफाई का हमने ड्राइव चलाया है, ये आम लोगों के लिए फ़ायदे, क्योंकि आम लोग, हम चाहते हैं कि आम लोग इसमें अवेयरनेस हो और लोगों को ये पता चले कि जो अंदर से हम उनके घर से जो डस्टबिन लाते हैं वो बाहर कहीं सड़कों पर फेंकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में फेंकते हैं, कि इस पता चले कि आइंदा से करे, क्योंकि ये उन्हीं की सेहत के लिए हमने एक काम शुरू किया है। और इसमें हमारा जो कंसर्न BDO साहब है, आरिफ अजीज़ आज़ाद साहब है, उसमें उन्हें बहुत बड़ा ताउन दिया है और गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियाँ भी फराहम की जा रही है और हर हाउस होल्डर को अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। इसमें मंथली जो है 100 रुपये फ़ीस है, क्योंकि इससे लोगों का भी फ़ायदा है। हम लगातार ये प्रोग्राम गाँव में केलम साफ़ सुथरा केलम, लगातार हम ये 2 महीने से साफ़ सुथरा केलम प्रोग्राम के तहत ये मुहिम चला रहे थे रज़ाकाराना तौर। और पिछले 16 तारीख को हमने एक फॉर्मल एप्लीकेशन ले ली है MLA साहब के पास, फिरोज़ अहमद शाह जो MLA दूसर है, और उसने हमें वहाँ से मार्क करके BDO साहब के पास भेजा और BDO साहब ने उस पर तुरंत कार्रवाई की। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे इस कंसर्न डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स आए हैं गाड़ी समेत और उनका काफ़िला है हमारे साथ। तो इसका यही मकसद है कि हम अपने गाँव को साफ़ सुथरा रखेंगे, बल्कि ये मैसेज पूरे ब्लॉक को जाती है, जो भी जितने भी गांव दूसरे ब्लॉक में आते हैं उन सबको ये मैसेज जाती है कि वो अपने अपने हलके को इसी तरह साफ़ सुथरा रखें। इससे हमारा माहौल बेहतर रहेगा
और हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएं। मेंबर असेंबली हबकदल शमीमा फिरदौस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तजाउन आराइश शुदा पुल हबकदल का दौरा करके वहां लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। इस दौरान हबकदल के लोगों ने मेंबर असेंबली मौसूफ़ा के सामने शिकायत पेश करते हुए कहा कि जब से पुल की तजदीद की गई तब से मंशियात के आदी अफराद का अड्डा बन गया है और ख़वातीन इस पुल से गुजर नहीं पाती हैं। मीडिया से बात करते हुए शमीमा फिरदौस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर तनकीद करते हुए कहा कि इंतज़ामिया को पैसे खर्च करने थे, इसलिए इस पुल पर पैसे लगाकर बर्बाद कर दिया गया है। शमीमा फिरदौस ने कहा कि पुराने पुल से अबूर व मरूर में आसानी होने के साथ साथ कारोबार भी अच्छा था। मेंबर असेंबली ने वज़ीर आला से मामले में मुदाखलत करने की अपील करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर इस्तेसाल हुआ है और इस मामले को हल करके लोगों को पेश आ रही मुश्किलात का इजाला करें। बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस ब्रिज, बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी। ये ब्रिज उमर साहब ने हमें दिया था जब नया ब्रिज बना, तो यहाँ के लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन की थी उमर साहब के नाम, और मैं थी क्योंकि एमएलए, और मैंने वो आगे बढ़ाई। उमर साहब ने हमें 3 करोड़ रुपए इस ब्रिज के लिए फिर से दिए ताकि यहाँ के लोग, ये लोगों के लिए रहे, फराहम किया। ये ब्रिज नए सिरे से बनवाया, नीचे से तो बिल्कुल ठीक था, फिर ऊपर से दिया बना के ताकि यहाँ के लोग इस साइड के वहाँ जाए, वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से गुजरे, और जो शॉपकीपर्स हैं उनका कारोबार चले। लेकिन जब से इन्होंने ये स्मार्ट सिटी की वजह से इन्होंने कहा कि हम इसको जेटियाँ बनाए, हम स्मार्ट बनाए, लेकिन स्मार्ट आप देख लीजिए क्या है, तारें क्या है ये स्मार्ट सिटी। अगर स्मार्ट सिटी बनानी थी तो पहले ये सारा कुछ ही करना था। मंदिर देखिए किस हालत में, पहले इसको रंग रोगन करना था। स्मार्ट सिटी वही कहलाते हैं जहाँ पर हम जाए तो हमें अच्छा लगे, खूबसूरती हमें लगे। लेकिन इन्होंने क्या, इनको पैसा खर्च करना था, तो इन्होंने इस हबकदल को बर्बाद किया है। जो एक पुराना ब्रिज था, लोगों को काफ़ी यहाँ से आराम, आसाइश, आने जाने के लिए बहुत मुफीद था, और कारोबार यहाँ से बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ के दुकानदार, शॉप। महकमा ज़राअत ने आज बिजबिहारा के हसनपुरा अरवानी इलाके में किसान मेले का इनाकाद किया। मेले का मकसद ज़राअत और किसानों की बेहतरी था। मेंबर असेंबली बिजबिहारा डॉक्टर बशीर शाहवीरी ने मेले का इनाकाद किया। इसमें किसानों, ज़राअती माहिरीन और मकामी लोगों की अच्छी तादाद ने हिस्सा लिया। इस दौरान महकमे की तरफ से चीफ एग्रीकल्चर अफसर एजाज अहमद ने किसानों पर जदीद काश्तकारी की तकनीक अपनाने पर जोर दिया। जो आज का मेला, जो हमने किसान मेला इनकाद किया है, ताकि हम जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, सेरिकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, इन सब को हमने एक ही जगह बुलाया ताकि इस जो ये गाँवों हैं, यहाँ के सारे ज़मींदार हर किसी स्कीम की जानियाबी हासिल कर पाए हैं। आपने देखा यहाँ पे हमने कुछ ऐसे स्टॉल्स भी लगाए थे ताकि ज़मींदार खुद देख पाए कि उनकी ज़रूरियात जो है वो किस हद तक इन स्कीमों से हासिल हो। ज़िला पुलवामा में इंतज़ामिया ने JNK IMPARD के ताउन से सेवोत्तम पर एक ज़िलाई सतह के वर्कशॉप का इनाकाद किया। वर्कशॉप में अंडर सेक्रेटरी अजीता कुरैशी और दीगर अफसरान मौजूद थे। अजीता कुरैशी ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया का तवज्जो आवाम की शिकायत को जल्द अज जल्द हल करना है और तमाम अजला में इस तरह की वर्कशॉप्स को इनाकाद किया जाएगा। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद आवाम की शिकायत के अजाले के मैकेनिज़्म के बारे में मामूलात देना था। जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म हमारे यूटी में चल रहा है, JK समाधान, वो पोर्टल हम चला रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। सो आज हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमें जाना है और सब ऑफिसर्स को ट्रेन करना है कि JK समाधान, CP ग्राम्स और जो भी ग्रीवेंसेस आ रही हैं जो सिटीजन्स कर रहे हैं ऑन द पोर्टल और थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस या हमारा कॉल सेंटर का नंबर है 1905, तो वो कैसे रिड्रेस करनी है वो हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और शुरुआत हमने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से की है। तो पहले क्या होता था,
ज्यादा ग्रीवेंसेस हमारे पास आती थी और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चली जाती थी। उसमें कंप्लेनेंट कभी सेटिस्फाई होते थे, कभी नहीं भी होते थे, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई रेजोल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाए। तो ये वाला पोर्टल जो जेके समाधान का है, ये 2024 में जुलाई में एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया और इसमें काफी ज्यादा एडवांस्ड वर्जन हमने दिया हुआ है जो जेके आईग्राम्स में नहीं था। आज जो ग्रीवेंस आती है, जो कंप्लेनेंट फाइल करता है, एक सिटीजन फाइल करता है, वो टॉप मोस्ट ऑफिसर के पास जाती है, दैट मींस सीधा आपके सेक्रेटरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट, वहां पे जाके वो सीधा नीचे ट्रिकल डाउन करके आपके अगर डिस्ट्रिक्ट को पर्टेन करती है वहां जाती है, अगर तहसीलदार को पर्टेन करती है तो वहां जाएगी, और अगर ब्लॉक को पर्टेन करती है उधर जाती है। तो आज जो ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है कि लास्ट माइल ऑफिसर देखता है। इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।